तो वहीं कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि बिश्नोई के हर कदम पर नजर है और वो जो भी आगामी फैसला लेंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कुलदीप बिश्नोई की भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात होती है, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, किस तरीके से कांग्रेस इसको देख रही है सर? क्योंकि कांग्रेस में वो इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि तमाम बड़े पदों से जो है उन्हें हटा दिया गया था। देखिए, हमारे भी संज्ञान में ये देखा है, हमारे सामने ये चीज़ आई है और देख रहे हैं। अब अभी अधिकृत उनकी तरफ से कोई बयान इस तरीके का नहीं आया है और we are seized with this issue. We are seized with this issue. Party is taking it in all seriousness. लेकिन सर, कांग्रेस में रहते हुए तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करना और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी जो है उनकी तरफ से ट्वीट करके की गई है। क्या कांग्रेस किसी तरीके की एक्शन की तैयारी कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में कर रही है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी और तब भी कोई इस तरीके का बड़ा एक्शन जो है कांग्रेस की तरफ से हालांकि नहीं लिया गया। देखिए, वो सब चीज़ें हैं, बड़ा एक्शन लिया गया था, उन्हें केंद्रीय कार्य समिति से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। ये एक अपने आप में बड़ा कदम था और ये हम लोग, जो मैंने कहा ना कि वी आर वेटिंग, मतलब जस्ट वेट एंड वॉच। हम लोग देख रहे हैं क्या उनकी गतिविधि है और उसको उसी के अनुरूप उस पर हम लोग कार्रवाई होगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि क्या भाजपा में कुलदीप बिश्नोई औपचारिक रूप से शामिल हो जाएं, तब जो है किसी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि सर, उनकी सदस्यता जो है एमएलए को लेकर वो अभी तक बरकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। प्राथमिक सदस्यता के तौर पर भी जो है वो कांग्रेस में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में, और इसके साथ में सर एडिशनल ये कि एक रिपोर्ट भी आपकी तरफ से जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान को सौंपी गई थी। देखिए, जहाँ तक ये है, मैंने आपसे कहा, मैं बहुत ज़्यादा इस पर स्पष्ट नहीं कहना चाहूँगा। कुछ कारण है उसके पीछे और हम अभी देख रहे हैं, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं, कैसे क्या कदम वो उठाते हैं, उसके पश्चात पार्टी कदम उठाएगी। कदम सर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से लगातार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान को लेकर भी जो है सवालिया निशान उठा चुके हैं पिछले दिनों ट्वीट करके, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं सवाल जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। क्या जो कांग्रेस है उसने कुलदीप बिश्नोई प्रकरण को लेकर जो है हल्के में लेने की कोशिश की, सीधे तौर पर अगर हम कहें तो? क्योंकि 31 एमएलए होने के बावजूद जो है आप लोग जो है राज्यसभा का जो है चुनाव जो है हार जाते हैं। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ये कष्टदायक भी रहा और ये उनकी तरफ से एक ऐसा कदम था जिसने कहीं ना कहीं उनके मंशा भी जाहिर की कि पार्टी में रहना नहीं चाहते, ऐसा प्रतीत होता है और उसी के उनके ये बढ़ते हुए कदम के रूप में देखना चाहिए जो कल इनकी भेंट अमित शाह और जेपी नड्डा जी से हुई। बीजेपी में शामिल होंगे तो किस तरीके का नुकसान आप समझते हैं कि कांग्रेस को होता हुआ नजर? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जाता है तो रिक्तता होती है। ये कोई कह दूं कि बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान, और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि कोई व्यक्ति जाता है तो उसके जाने के पश्चात कम से कम नुकसान हो, उसकी भरपाई हो और एक रणनीति बने, तो वो सब हम करेंगे। एक सर अंतिम प्रश्न ये कि कांग्रेस के अंदर खाने जिस तरह की गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आती है, हरियाणा में खास तौर पर बात करते हैं, उसका कहीं ना कहीं असर है कि कुलदीप बिश्नोई जो है पार्टी में नहीं है? क्योंकि पिछले लंबे समय से वो अपनी नाराजगी जताते हुए जो है नजर आ रहे थे जब से प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें नहीं मिला। क्या जो नए प्रदेश अध्यक्ष थे उनको भी जो है कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करनी चाहिए थी या समझाना चाहिए था? क्योंकि उनके जो बयान निकलकर सामने आते थे वो हमेशा ये कहते थे कि व्यक्तिगत मेरी जो है उनसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन पार्टी ऊपर होती है, उनकी तरफ से भी जो है कोई समझाया नहीं गया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। बहरहाल मैं निरंतर उनके संपर्क में था और मेरा ये प्रयास था कि वो पार्टी के जो अनुशासन, पार्टी के फैसले के साथ चलें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।